बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते हैं को सुनते गानो आपके इबली शाह जी का सलाम। भिंडी यानी ओकरा यानी लेडी फिंगर कई तरीक़ों से बनाई जाती है, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी और मिडल ईस्ट में। दुनिया भर में इसको बनाया जाता है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। हमने भी इसको भर कर बनाया है ज़बरदस्त तरीके से। खाने में नहायत लजीज बनी है। घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यूनिक रेसिपी है। चलते हैं वटुको के किचन में और बनाते हैं ये ज़बरदस्त सी यूनिक सी रेसिपी। चलें शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम भिंडी ले ली है। ये देखें, भिंडी को मैंने धो लिया है। अब इसको मैं मलमल के कपड़े से अच्छी तरह साफ़ कर लूँगी सारी भिंडी को। ये देखें, इसको खुश्क कर लेंगे अच्छी तरह और फिर मैं इसकी कटिंग करके आपको दिखाऊंगी। अब हम कटिंग करेंगे इसके ऊपर से और नीचे दोनों की तरफ से कटिंग कर लेंगे हम। इसी तरह से सारी भिंडी को हम कटिंग कर लेंगे। भिंडी को बीच में से हम कटिंग करेंगे क्योंकि हमने ये भरवा भिंडी बनानी है, तो ज़्यादा इसके अंदर से हम ये कटिंग कर लेंगे इस तरह। ये देखिए, इसमें हम भरेंगे। इसी तरह सारी भिंडी को मैं कटिंग कर लूँगी बीच में। तमाम भिंडियों को हमने चीरा लगा लिया है और उसको अच्छी तरह खोल के देख लिया, कोई कीड़ा तो नहीं। इसी तरह खुश्क भी कर लिया है। अब हम इसको कुछ देर और रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह ड्राई हो जाए। भरवा भिंडी बनाने के लिए मैंने आधा किलो कीमा ले लिया है। उसमें मैंने 1 इंच टुकड़ा अदरक का ले लिया, 6 अदद हरी मिर्चें ले लिए और 1 लहसुन की गट्ठी और कुछ धनिया ले लिया है। इसको मैं चॉपर में डाल के चॉप कर लूँगी। तमाम चीज़ों को हम चॉपर में डाल के इसको चॉप कर लेंगे। अब इसको कीमे को मैं चॉपर में चॉप कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से आप भी चॉप कर लीजिएगा। कीमा अच्छी तरह चॉप हो गया है। अब हम इसको किसी बर्तन में निकाल लेंगे। पैन मैंने ले लिया। अब मेरे पास ये 2 टेबलस्पून बेसन है जो मैं इसको बगैर ऑयल के भूनूंगी। इसको आपने थोड़ा सा भून लेना है ताकि इसके जो कच्चापन है वो निकल जाए। फिर इसको मसाले में डाल के हम ग्राइंड कर लेंगे। शादी, यहाँ मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आपने ये बेसन को भूना क्यों है? एक तो इससे बाइंडिंग बड़ी अच्छी आएगी, दूसरे इससे टेस्ट बड़ा अच्छा आता है बेसन से। मीडियम फ्लेम पे आप 4 मिनट के लिए इसको भून लेंगे। जब आपको लगे कि बेसन की खुशबू आ गई है भुनने की, तो फिर आप इसको किसी बर्तन में शिफ्ट कर लीजिएगा। फ्लेम आपने ऑफ कर देना। भरवा भिंडी के लिए जो मैं मसाले ग्राइंड करूँगी वो कुछ इस तरह है। मेरे पास 7 अदद बादाम, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 2 टेबलस्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून मेरे पास सौंफ, 1 टीस्पून सूखा धनिया और 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून ही पिसा हुआ गरम मसाला है। इन सब मसालों को अब हम ग्राइंड कर लेंगे। तमाम मसालों को मैं ग्राइंडर में लेके जा रही हूँ। ये देखें, सारे मसाले मैं इसमें मिक्स करके डाल दूँगी, फिर इनको ग्राइंड कर लूँगी। जो बेसन मैंने भुना था वो भी मैं इसी मसालों में मिक्स कर दूँगी। अब इनको मैं ग्राइंड कर लूँगी। मसालों को हम ग्राइंड कर लेंगे सारे। जब मैं इस मसाले को मैं कीमे के साथ मिक्स करूँगी तो उसमें 1 टीस्पून सरसों का तेल डालूँगी। अब इस कीमे में जो मैंने मसाला ग्राइंड किया था वो सारा मैं इसमें डाल रही हूँ। अब इस मसाले को मैं अच्छी तरह कीमे के साथ मिक्स कर लूँगी। कीमा हमारा मिक्स हो गया मसाले के साथ। ये देखिए, अच्छी तरह से मिक्स हो कर लिया हमने। अब इसको मैं कीमे को भिंडी में भर दूँगी। इसमें 1 टीस्पून सरसों का ऑयल डाल दूँगी। तमाम भिंडियों में अच्छी तरह कीमा भर लेंगे। ये देखें, अच्छे तरीके से हमने कीमा इसमें भर लिया है। इसी तरह तमाम भिंडियाँ हमारी कीमे से भर चुकी हैं और एक प्लेट में उसे ले आए। पैन ले लिया मैंने, उसमें मैंने ऑयल डाल दिया। फ्राई करने के लिए हम मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। क्या करने लगे? मैं इसमें ना भिंडी को थोड़ा सा फ्राई करूँगी। भिंडी को मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी। थोड़ी थोड़ी डाल के मैं इसमें फ्राई करूँगी इसको। हाँ जी, जो मैंने पहले भिंडी डाली थी ये सब फ्राई हो गई है। अब इसको मैं निकालने लगी। हमारा ये दूसरा बैच है, ये भी 2 मिनट के लिए बस आपने इसको फ्राई करना, ज़्यादा फ्राई नहीं। इसको इस तरह हम लोग उल्टा लेंगे ताकि इसका कीमा जो है हमारा थोड़ा अंदर से फ्राई हो जाए। हमारा ये बैच भी हो गया, मैं इसको भी निकालने लगी।
हमारी तमाम भिंडियाँ फ्राई हो चुकी हैं। कढ़ाई हमने ले ली है, फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है। अब इसमें मैं ऑयल डालूंगी। इस तकरीबन 4 टेबलस्पून मैं इसमें सरसों का ऑयल डाल रही हूँ। सरसों के ऑयल में मैं बनाऊंगी। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। अब इसमें मैं प्याज डालूंगी। ये मेरे पास एक अदद बड़ा प्याज है जिसको मैंने कटिंग कर लिया है, इसको मैं डाल रही हूँ। हल्का सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। फ्लेम हमारा हाई है, थोड़ा सा लाइट ब्राउन होता है तो फिर मैं इसमें दूसरे मसाले डालती हूँ। प्याज हमारा हो गया फिर फ्राई। अब इसमें ये 1 टीस्पून जो है मेरे पास लहसुन है और 1 टीस्पून अदरक, ये दोनों मैं डाल रही हूँ। 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। साथ ही में इसमें मेरे पास जो 6 हरी मिर्ची की कटिंग की हुई वो डाल, एक चॉप किया हुआ टमाटर ऐड कर देंगे। इसको भी 1 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी साथ टमाटर को। कुछ में जो कीमा था मेरे पास मसाले वाला अलग से रखा हुआ, वो मैं इसमें डालने लगी हूँ। 4 से 5 मिनट के लिए मैं इस कीमे को फ्राई करूँगी। फिर इसमें मैं भिंडी डाल के इसको दम पे रख दूँगी। मसालेदार भिंडी है हमारी बड़े मज़े की बनती है। भरी हुई मीठी भिंडी, मसालेदार भिंडी, कई किस्म की मीठी बनती है। दही वाली भिंडी। लेकिन ये जो भिंडी हम बना रहे हैं ये ज़बरदस्त टेस्ट में ज़बरदस्त होती है, खाने में बहुत मज़ेदार होती है। इसको भूनते वक्त हमने पानी शानी कुछ नहीं डालना, बस ये खड़े मसाले के साथ ही जैसे हमारा प्याज लहसुन अदरक टमाटर ये सब खड़ा खड़ा हो उसमें भूनना है हमने कीमे को। इस पॉइंट पे हम इसका नमक टेस्ट कर लेंगे और मिर्चों को भी टेस्ट कर लेंगे। अब नमक हमारा थोड़ा कम है, हमने इसमें ऐड कर दिया है, आप अपने हिसाब से ऐड करें। 1 टीस्पून हम गरम मसाला भी ऐड कर देंगे। हाफ टीस्पून मैंने इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाली कश्मीरी, चुटकी ना जायफल है वो मैं डाल रही हूँ। 5 मिनट मुझे हो गए फ्राई करते हुए, कीमा हमारा भी फ्राई हो गया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ भिंडी। अब मैं इसमें ये भिंडी डाल रही हूँ सारी ये। अब मैं इसको कुछ नहीं करूँगी और इसको मैं लो फ्लेम पे, इसको दम वाले फ्लेम पे रख दूँगी। बड़े जेंटली हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और फिर इसको दम लगा देंगे। बस अब इसको दम पे रख देना है मैंने। फ्लेम हम इसका स्टीमिंग वाला रखेंगे, यानी कि दम वाला। बिल्कुल लो हीट पे हम इसको 10 मिनट के लिए स्टीमिंग करेंगे। 10 मिनट दम देने के बाद भिंडी हमारी रेडी हो गई है। ये देखें, ये देखें जी भिंडी हमारी रेडी हो गई है। इसके नीचे जो हमने कीमा बनाया था वो भी साथ साथ है। बहुत लजीज बनती है, घर पर ज़रूर ट्राई करें। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें हमारी भरवा भिंडी रेडी हो गई है। बड़ी ही यूनिक रेसिपी है, खाने में नहायत लजीज होती है। घर पर ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमें उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों अजीज़ों में ज़रूर शेयर किया करें। वो दोस्त जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी ज़बरदस्त सी बोम्बास्टिक सी अनोखी सी यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इबली और शाजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं। Very tasty! Wow!